एक पूर्व डीएम की बेटी की शादी होती है 1/7/2021 को, और शादी होने के 15 दिन बाद से मामला बिगड़ जाता है। थाना पर ये लोग चक्कर लगाते हैं एफआईआर करने के लिए। पता नहीं बिहार में कानून को ये हो क्या गया है। न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें। इन्होंने अपनी बेटी की शादी तकरीबन 10 लाख रुपए खर्चा करके चंपापुर, जो कि पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, राजेश झा पुत्र धर्मेंद्र झा के साथ शादी हुई, और उस शादी के बाद 15 दिन के बाद से मामला क्या बिगड़ा, जरा सा आप तक पहुंचाते हैं। और इसकी जो रहस्य है, इसमें क्या कहानी है, ये आपको बाद में बताते हैं। पहले इस पूजा से मिलते हैं, जो कि पीड़ित पूजा आज कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पता नहीं इस पूजा को न्याय कब मिलेगा। क्या ये तारीख और ये न्याय और ये प्रशासन पर ना ली, पूजा जब बूढ़ी हो जाएगी तब इसे न्याय मिलेगा। इस न्याय पर सवालिया निशान। चलिए हम इससे परिचित होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा कुमारी। इतना ही बताओ कि शादी के कितने दिन तक तुम्हारा ससुराल में ठीक ठाक चला? शादी के कुछ दिन बाद ठीक ठाक चला। अच्छा। उसके बाद से बिगड़ गया मामला। हमारे ऊपर लोग बहुत अत्याचार करने लगे। अच्छा। उसके बाद हम जब यहाँ आए तो क्या वो लोग हमको निकालने के एकदम प्लान कर लिए थे कि इनको हटा देना। खाली निकालने के लिए कि दुनिया से हटा देना? नहीं, उन लोग को मारने का भी प्लान था। अच्छा। हाँ, उन लोग को मारने का भी प्लान था। अच्छा। जब मैं यहाँ आई तो मैं केस की पताही थाना से, तो केस मेरा नहीं ले रहे थे। अच्छा। उसके 10 दिन के बाद वो केस लिए, और केस लेने के बाद में मेरा जब केस चला गया वहाँ कोर्ट में, तो कोर्ट में आज तक हम तारीख चला रहे हैं। एक केस मेरा वहाँ से तारीख बेल रिजेक्ट होकर के चला गया है पटना, और दूसरा केस का भी तारीख पर तारीख जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग सिर्फ पैसा के चलते वो लोग मेरा काम को रोक दिए हैं। उधर से पैसा जा रहा है। खुद लड़का भी ये बात बोला कि थाना को तो हम मैनेज करके बैठे हैं। अच्छा। थाना को पैसा देते देते हम परेशान हैं। अच्छा। इसमें क्या इसका साक्ष्य है तुम्हारे पास कुछ? हाँ, मेरे पास एक है। अच्छा। जो हम बाद में बता सकते हैं। लेकिन कुछ हमको जानकारी मिला है कि वो ये बात है जो वो कह रहे हैं कि पताही थाना को हम खरीद लिए हैं। हाँ, यही बात है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ तारीख हो रहा है। अभी तक यहाँ तुम्हारे पास क्या पुलिस प्रशासन अभी तक किसी जांच पड़ताल के लिए आए हैं? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। डीएसपी सर से हम बात किए, हम अपना आवेदन उनके व्हाट्सएप पर डाले थे। अच्छा। तो वो हमको फ़ोन किए, फ़ोन करके सारा बात पूछे, हम सब कहानी बताए। वो हमको बोले कि कल आप घर पे रहिएगा, कल हम आपके दरवाजे पर आएंगे। हम बोले कि ठीक है सर, आप आइए और सब समझ लीजिए। अभी तक आज तक वो नहीं आए, अब साल लगने वाला है। अच्छा। तो यही बात है कि कोर्ट कचहरी हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। 1 साल हो गया। पकड़ीदयाल अनुमंडल से पताही थाना क्षेत्र के 3 किलोमीटर दूरी पर अभी तक डीएसपी साहब 1 साल तक नहीं पहुंच पाए हैं, और थाना तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है, और थाना अभी तक इस पूजा की सुधि लेने क्यों नहीं आया, सवालिया निशान है। आखिर क्या हो रहा है, ये कैसे चलेगा? ये बिहार में कानून के रखवाले क्या हैं आपको पता है, और आप इस पूजा के न्याय के लिए एक शेयर अवश्य करेंगे ताकि इसे न्याय जल्द से जल्द मिल पाए। ये दुखी पूजा की बात को आपने तो सुना। आइए, एक इस पूजा की माँ, जो इनके पूर्व में पिताजी डीएम रह चुके हैं और सह प्राचार्य से रिटायर हो गए हैं, दुनिया से विदा हो गए, और आइए डीएम के पुत्री से, डीएम की बेटी से जानते हैं कि इनकी बेटी में के कहानी में क्या गड़बड़ी इनको महसूस लग रहा है, कौन इसमें दोषी हो सकते हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, श्रीमती पूनम झा। जी, आपकी बेटी का जो केस हुआ है अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, प्रशासन नहीं आई है, क्या कहना है आपका इसमें? इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी, तो सबसे पहले तो पताही थाना जो है वो नंबर 1 घूसखोर में साबित है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमने एफआईआर के लिए गए यहाँ से, तो अनुज कुमार जी हम लोग को बहुत दौड़ाए, और उनका एक कथन यही था कि बारात लेकर के आए हैं। अच्छा, थाना में? हाँ, अनुज कुमार बोले। अच्छा। तो ये सब जो उनका यह सवाल था वो सब पैसा का है।
पैसा हर जगह गया है, डीएसपी साहब, एसपी साहब, दरोगा साहब, सब कोई ले करके वो लोग लड़का पार्टी से हैं। मेरे पास करोड़ पैसा है नहीं तो मैं नहीं दिया, ये तो मैं साबित कर रही हूँ, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। और हम लोग थाना पर भी जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, 7-9 तारीख ढूंढ लिए, लेकिन उस पार्टी का कोई एक व्यक्ति अभी तक नहीं आ पाया। कहीं तो कमजोरी है ना, कहीं तो कमजोरी क्या है। कमजोरी दिखता है आपको? हमको यही कमजोरी दिखता है कि अगर हम चोर नहीं है तो हम डायरेक्ट मिलेंगे आपसे, लेकिन जो चोर है वो तो छिपेगा ना। तो चोर चोर का साथी होता है, तो उसमें जितने जो हैं, हम यही कहेंगे, सब पैसा को पहचान रहे हैं। हकीकत जानने के लिए अभी तक एसपी साहब, डीएसपी साहब मेरे दरवाजे पे आए। आप लोग जनता दरबार में भी गए थे? हम वहीं भी गए, हम 2 बार 4 बार गए, लेकिन नहीं है साहब। कहीं गए हैं, साइड पर गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, लेकिन किस लोग दुख से वहाँ पहुँचता है, दुख जानने के लिए उन लोग को अगर यह पद मिला है, कुर्सी मिला है, तो इसका थोड़ा संभाल करके यूज करना चाहिए, यही कहेंगे हम। तो ये कैसे, अब मान लीजिए कि आप 4 बार गए, मुलाकात नहीं हुई, तो अब आप क्या समझेंगे? हम तो अब छोड़ दिए हैं उन लोगों पर, क्या करना। अगर अभी भी वो लोग सचेत अवस्था में है तो हमारा काम करें, जो न्याय है वो हमको सही न्याय दे, अरेस्टिंग करें वो सबका, कुर्सी जब्ती करें, वारंट भेजें, यही सब न करेगा आदमी। प्रशासन सो गई है साहब, पताही थाना तो अपना एकदम रुतबा ही दिखा दिया है। अपने आवेदन में लिखा है कि लड़का फिर शादी के बाद 4 लाख रुपए की मांग किया था, तो आपने दे क्यों नहीं दिया ताकि आपके बेटी का गुजारा ठीक से होता? आपने तो 10 लाख रुपया दहेज दिया है। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, समझ गए ना। संतोष जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं है, यही बात है। जब रिलेशन होता है इसमें तोल मोल की बात नहीं होती है, तोल जोख की बात नहीं होती है। और पैसा देने से अगर सब सुखी हो जाता है, ऐसा भी बात नहीं होता। नेचर को आप नहीं ना बदल सकते हैं। जिसके घर में नेचर खराब है, माँ का, बहन का, अदरवाइज घर का जो भी व्यक्ति है, वो किसी की बेटी को संभाल ही नहीं सकता है। बहू को संभालने के लिए सास की बहुत भूमिका होती है, ननद की भूमिका होती है, उसके हस्बैंड का भूमिका होता है। तो अदरवाइज ये जो लड़का है वो भी छुपा रुस्तम बने हुआ है, कहीं ना कहीं तो वीकनेस है ना। क्यों नहीं आ रहा है वो, अगर गलत नहीं है तो? दुनिया वाला कहा ठीक है, लेकिन वो आवे साबित करे। तो वो तो यही ना कह रहा है छुपा हुआ है, जो हम लड़के वाले को केस लड़वाएंगे, अभी लड़वाएंगे। थाना को तो पैसा देते देते हम थक चुके हैं। यह कौन बोल रहा है? हम तो नहीं देते हैं थाने वाले को, पैसा नहीं दिए, हम तो नहीं ना कहेंगे इस बात को। लेकिन यह बात देख लिए हैं, कुर्सी मिलने के बाद बहुत लोग भूल जाते हैं अपना क्या उनका कर्म होना चाहिए, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। आपके पिताजी भी डीएम रह चुके हैं? बहुत पहले, यही घूसखोरी के चक्कर में हमारे पिताजी रिजाइन दे दिए, कहना ये ऐसा नौकरी नहीं हमको करना है। और हाजीपुर में प्रिंसिपल, प्रोफेसर से प्रिंसिपल हुए, रिटायर हुए, और रुतबा बना करके पटना हाजीपुर में उनका नाम NN ठाकुर चल रहा है। अभी भी कोई जाए हाजीपुर कॉलेज में और NN ठाकुर का वहाँ फोटो मिलेगा, प्राचार्य, भूतपूर्व प्राचार्य। ये हैं बेटी डीएम साहब की और भूतपूर्व प्राचार्य की, और इनकी बेटी की कहानी आपने सुना। और इस बिहार में हो रहे कानून व्यवस्था पर जो टिप्पणियां, जो संदेह है, यानी कि आरोप जो लग रहा है, कितना तक सही है, ये आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे जी। कहीं से अगर किसी भी साहब को पैरवी जाता है तो उनको तो लड़की वाले के दरवाजे पे आना ना चाहिए, कम से कम सुनना ना चाहिए जो कौन सच है कौन झूठ है। फलाना पैरवी कर दिया, चिलाना पैरवी कर दिया, तो इसलिए मुखिया दुनिया जहाँ नहीं बनता है। मुखिया भी न्याय के लिए बनता है, दरोगा भी न्याय के लिए बनता है, हर जगह पैसा ही पैसा। तो यह ठीक तो काम नहीं। इससे उन लोग को की शिकायत हो रही, भले उन लोग को बड़ाई लगता हो, जो बहुत बड़ाई है, हम लोग दरोगा बने हैं, तो ऐसे नहीं होता। दरोगा बनने से, कर्म करने से होता है, कर्म की पूजा होती है कहीं भी। आप लोग कर्म के लिए इतना बुआ रहे हैं, सच्चाई दिलाने के लिए ना। बिल्कुल सच्चाई उठाने के लिए। सच्चाई यदि उठाना अपराध है तो ये अपराध सीएम खबर करता है। और आज मेरी बेटी ही की सवाल नहीं, ऐसा ऐसा बहुत इस संसार में बैठी है जिसके साथ इस स्टेज गुजरा है और गुजर सकता है, तो न्याय बिहार में नहीं मिले। यही अगर योगी जी, मोदी जी होते तो बहुत काम बन गया रहता। तो बिहार है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार तो दहेज बंद कराए हैं। कुछ नहीं कर रहा है, वो कहने के लिए सिर्फ होता है, करने के लिए नहीं होता है। क्यों? बड़ा बड़ा पन्ना पर फोटो छपता है दहेज बंदी का, सब कुछ रहता है। और कोई कुमार नहीं है, सब पैसे के दुनिया में भूले हुए। कौन किसका सुनता है? नहीं सुन पाता है। वो सब अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते हैं। तो अब आपको क्या आशा है, क्या उम्मीद लग रहा है? अब उम्मीद क्या लगेगा? अब उम्मीद तो ये है कि हम लोग अदालत में चले गए हैं, मेरा जो फाइल है वो पटना चला गया है, वहाँ का जज जैसे जो करे वो सामने पहले आवे तब ना। कोई भी जो बहस होगी, वह जो पार्टी है सामने लड़का वाला नहीं आ रहा है, तो अब वो लोग हम लोग को झुला रहा है। तो ठीक है, हम देख रहे हैं प्रशासन भी अब कैसे क्या कर रही है, अदालत क्या कर रहा है, जज क्या कर रहे हैं, तो इन लोगों को तो विचार करना ना होगा।
किसी से पर यस नो में तो कुछ जवाब देना ना होगा। तो इसी की इंतजारी में हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं। बरसों बरस न इंतजार करना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, आप लोग सलाह अवश्य देंगे, ताकि कोर्ट का चक्कर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर ये अबला अब कितना तारीख ढोएगी। और ये एक माँ आप देख सकते हैं प्रशासन के विरोध में क्यों उतरी, क्योंकि आज तक 1 साल से ऊपर होने वाला है, आज तक कोई पुलिस प्रशासन इनके दरवाजे तक यह भी पूछने नहीं आया कि आपकी बेटी है भी या नहीं है, क्या हुआ है इसके साथ, क्या नहीं हुआ है अभी तक। जी, महिला आयोग से जो हमने संपर्क किए तो वो वहाँ से बोली जो संजय चौधरी से हम बात किए हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन संजय चौधरी सिर्फ फ़ोन पर कह दिया हाँ 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 मैडम काम हो गया, उनका चला गया चार्जशीट कट के, लेकिन अभी तक नहीं भेजे वो लोग। वो है संजय चौधरी, वही थाना में है, अच्छा, थाना में है संजय चौधरी, आईओ है। अच्छा, कहे कि हाँ हाँ आपका काम तो हो चुका है, सामने पढ़ते हैं तो काम हो चुका है, हो गया, लेकिन नहीं किए नहीं। महिला आयोग को भी ठगे वो। तो फिर आपने महिला आयोग को सूचना दिया? हम दिए, फिर वो दोबारा की, जो हम बात करते हैं उनसे, तो फिर यही रिप्लाई वो किए कि ना ना उनका तो काम हो गया, हम तो भेज दिए मोतिहारी चार्जशीट। वहाँ खोजने के बाद कोई चार्जशीट नहीं गई थी। ये सच्चाई भी आप सुन सकते हैं महिला आयोग की। महिला आयोग भी किसी महिला को न्याय दिलाने में नहीं रहती है, केवल आयोग इसीलिए बनता है कि उसमें संबंधित सभी कर्मियों की रोजी रोटी चले। नहीं, यदि ये महिला आयोग किसी महिला के न्याय के लिए होता तो आज एक बेटी की मां को इस कदर आयोग पर क्षुब्ध होना नहीं पड़ता। यह है सच्चाई बिहार की। बिहार में आए दिन आप सुन रहे हैं दहेज की प्रताड़ित बेटी, सौभाग्य की बात है इसका। अच्छा, तुम्हें मारने पीटने का जब प्लान बना था तो तुमको कैसे जानकारी हो गया? हम सुने जान तो से? मेरे साथ हुआ ना, लेकिन रात में जो ये लोग प्लान बना रहे थे अच्छा, वो हम सुने, इसीलिए हम डर गए। अच्छा, इसीलिए हम अपने पापा को बोले कि हमको जाना है, तो ये लोग नहीं जाने दिया, आने भी नहीं दिया। और कल होकर के रात में जब मेरे पापा चले आए थे, हाथ जबरदस्ती लगा करके मेरी सास हमको कही जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तब मेरे पापा लेकर के आए। आखिर तुम्हारी सास भी तो किसी की बेटी हो रही होगी? अब पता नहीं है कि नहीं है, रहती तो थोड़ी ना ऐसे करती, वो भी किसी की बहू रही होगी। वही तो बात है। ये आप बताइए, वह लड़का जो शादी किया आप अपनी बेटी का, वह लड़का कैसा है? इस बारे में हम क्या बताएं, हम लोग को तो जो शादी करवाए वो कहा जो प्रॉपर्टी डीलर है, JMIT में डायरेक्टर है, तो ये है वो है, लेकिन अभी तक कंफर्म पता नहीं है कि लड़का क्या कर रहा है और कहाँ रहता है। एड्रेस नहीं दिया, जिसके वजह में एक बार जिक्र किए इसके पापा, जो हम जाएंगे देखेंगे, तो कहा गया नहीं लड़का तो बाहर से आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो जाने से भी जैसे लगे कि रुकावट हो गई। और इसके पापा बहुत विश्वास करते हैं, यही इनमें कमी हो जाती है। आज तक सही एड्रेस नहीं है कि वो काम क्या करता है और कहाँ है। तो इसके जो एक्टिविटीज़ है उससे भी साबित हो रही है लड़का जरूर गलत है। कहीं तो कोई शिकवा है, शादी की भी हल्ला है, इसी सब से साइड लिया हो, मारने का प्लान इसका किया हो। क्या कहीं शादी का हल्ला मतलब? शादी का जो है तो इस कहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना, इसलिए नहीं प्रेजेंट हो रहा है ना। है लड़की को साइड लगा दिया, क्या ये गलती की थी वो साबित करें ना। हम तो ये भी कहते हैं वो साबित करें, कहाँ मेरी बेटी गलती, हम लोग कहाँ है गलती। हम तो मानिए कि इतना नौबत आया कहीं जे जा कर के केस करने के लिए, केस करो ना, हम अथी धूर धूर बिकवा देंगे, बिघा बिकवा देंगे। तो मजबूरी में हम किए, हम बेटी वाले थे, हम किए, मेरे साथ ऐसा हुआ हम किए। बेटी वाले के साथ मजबूरी है दहेज भी देना, और जरूरी भी हो गया है आज के दौर में केस भी लड़ना। एक तो संपत्ति बेच के बेटी की शादी करो, और यदि वह लड़का और परिवार ठीक नहीं मिला, बदमाश निकल गया, तब तो फिर संपत्ति बेच के बेटी के लिए केस लड़ना पड़ेगा। यह है बिहार में न्याय प्रक्रिया और पुलिसिया कार्रवाई। इस बीच आपको बताते चले, जरा इससे बात करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा पति का क्या व्यवहार तुम्हारे साथ इस तरह से गलत हो गया? तुम्हें क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहा है? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। वहाँ से तो यही हल्ला है कि उस शादी पहले से लड़का शादी किया था। लेकिन फिर भी जब ये हल्ला आया हम लोग विश्वास नहीं किए। हम अपने पापा को बोले कि ये सब गलत है, क्योंकि गांव में किसी से किसी को विरोध हो जाता है ना, तो दूसरा भी इसमें चुटकी लेता है। आज तक हम भी, अभी तक हम भी नहीं
दिमाग से हटाते हैं कि नहीं शादी की, हमको नहीं लगता है कि किए हैं, लेकिन इतना दिन नेगलेक्ट कर देना तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। जब लड़का सही रहता है तो अपना एड्रेस क्यों नहीं देगा? आज मेरा भाई मोहम्मदी में है अभी, कोई अगुआ आएगा, किसी से पूछेगा तो क्या ये कहेगा कि नहीं हम यहाँ नहीं रहते हैं, कि अपना एड्रेस देगा? ये एड्रेस नहीं देते हैं, इससे हम क्या माने? मेरा फ़ोन नहीं उठाए, हमसे बात करना दूर कर दिए, तो इस सब से तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है, भगवान जाने जो गलत हो। लेकिन हम तो अभी देखे नहीं है, सुने नहीं है, लेकिन लोगों के कहने पर एकदम है जो वो लड़का गलत है। सही रहते तो हाजिर हो जाते कोर्ट में ना। हम हर तारीख पर गए हैं, एक भी तारीख हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं से हाजिर नहीं होता। कोर्ट कचहरी कोर्ट में है, जो जज इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं कि हाँ इतना मतलब लोग कहता है कि 3 ठो डेट होता है तो 4 में वारंट कर दिया जाता है, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ केस ढुआया जा रहा है। उधर से पैसा मिल जाता है वकील सबको, बस हो गया, इतना ही काम है। यही सब तो बात हो, अब क्या हम बताएं। पीड़ित परिवार को आप देख सकते हैं, जो दहेज उन्मूलन के पीड़ित है, और इनकी एक डीएम की बेटी है और ये इनकी बेटी है, और इनकी बेटी को भी चक्कर लगाना पड़ रहा है अपने पति को पाने के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए। लेकिन ये पुलिसिया कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया इतना लंबा है, पता नहीं इसे न्याय कब मिलेगा। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके। हर किसी के पास बेटी है। और क्या ये जो प्रशासन पर आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उन लोगों के पास बेटी और बाल बच्चा नहीं है? अगर होता तो वो लोग इस तरह से कार्य को निभाते, अच्छी ढंग से निभाते। वो सुने ही नहीं दर्द ना। बेटी वाले अगर जो होगा ना, वो सबके बेटी को अपनी बेटी समझता है, कोई भी आदमी। लेकिन ये लोग तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे, रुपया चाहे गए, रुपया ले, लाख का लाख गया, 4 पार्टनर के साथ गया, पैसा लिए। आप पूछते हैं कि चंपापुर किधर है, मोहम्मदी किधर है? डीएसपी साहब का ये कथन है। हाँ, जिनके पास वहाँ से आदमी गया था पैसा लेकर के, सब पचाए हैं, पैसा पचाए हैं। इसलिए उन लोग को पहचाने ज़्यादा, वो लोग बेटी वाले को नहीं पहचाने। अगर पहचानते तो मेरे यहाँ क्यों नहीं आते, डायरेक्ट क्यों नहीं बात किए? मकसद तो समझना ना चाहिए कि समस्या क्या है। वो कुछ कह दिया, उस बात पर हम चले गए, हम इसको सही नहीं मानते हैं। वो आकर के पूछे, कभी किए? फरार हो गया, चला गया, सब यहीं रहता था चंपापुर में, और कागज़ पर लिख दीजिए सभी अभियुक्त फरार है। वो कैसे साबित किए जो फरार है? आपको क्या लगता है वो लोग फरार नहीं है? सब यहीं रह रहा है ढीठ से। उसको यह कहा भी जा रहा है एकदम ढीठे रहो ना, कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है। पुलिस का कोई डर नहीं है? नहीं, क्योंकि वहाँ भर रहा है ना, इसलिए पुलिस लोग नहीं जा रही है। सबसे हम लोग के साथ तो खिलवाड़ क्या है पता ही था ना। ये तो कभी भी मरते वक्त तक इस बात को हम लाएंगे। और नफरत है, इस थाना से हमको बहुत नफरत हो गई है, बहुत नफरत हो चुकी है। जो अच्छा दरोगा रहेगा, अपना रुतबा में रहेगा, अपने काम को देखेगा और नाम कमाएगा। पैसा तो बहुत है, पेमेंट से इन लोग का पेट नहीं भरता है। और लिखा रहता है पुरुषार्थ, लिप्सा रहित, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। पुरुषार्थ जिसके पास रहेगा वह दर्द सुनेगा। पुरुषार्थ है ही नहीं, दर्द क्या सुनेगा? हम कैसे माने ना? लिप्सा रहित? हाँ, लिप्सा मतलब कि जो है पैसा से हम लिप्सा रहित हैं, चाहत नहीं है पैसे की। अच्छा। हाँ, तो नहीं चाहते तो क्यों आप लोग लिए? जो लड़का भी कहा, जो पैसा देते देते थाना में उब चुके हैं, थक चुके हैं मैनेज करते करते, उसके मुंह से भी ये शब्द निकला। क्यों? कहीं ना कहीं है कि नहीं है? आज मुखिया का पड़ भी गया तो कल सरपंच का पड़ भी गया, तो परसों ये चीज़ का। तो आप अवधि पर बैठे हैं तो मुखिया सरपंच के फेरा में रहिएगा कि हकीकत भी जानिएगा दरोगा साहब, हकीकत भी जानिएगा ना। अब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के गए हैं ढाका थाना में, अब वहाँ उनका क्या रुतबा होती है वही जानेंगे ना। लेकिन मेरे साथ तो बहुत गद्दारी किए हैं। संजय चौधरी ये कहना चाहते हैं कि मेरे पति बोलते हैं कि हम शादी नहीं किए हैं, हमको साबित करें। तो नहीं किए हैं तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो वहाँ पर हाजिर हो जाए, समझे, वहाँ पर हाजिर हो जाए। यहाँ पर कहते हैं कि हम लड़की को रखना ही नहीं है हमको, कोर्ट में उनका वकील कहता है कि लड़की रहना नहीं चाहती है। तो लड़की रहना नहीं चाहती है, लड़की न्याय के लिए ना कोर्ट में जाती है, तारीख पे बुलाया जाता है तो लड़की वहाँ जाती है ना। तो वहाँ से वो नहीं आते हैं, तो यहाँ पर फ़ोन पर किसी को कहते हैं हमको लड़की को रखना उखना नहीं है, और वहाँ जा कर के उनका वकील कहता है कि लड़का रखने के लिए तैयार है, लड़की रहना नहीं चाहती है। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब लड़का कोर्ट को ठग रहा है, कोर्ट हम लोग को ठग रहा है। यही बात है, यही बात है, सच्चाई भी यही है। लड़का ठग रहा है कोर्ट को, और कोर्ट ठग रही है इस बेटी को। आखिर इस बेटी को न्याय कौन दिलाएगा? इसका जिम्मेवार अब कौन होगा?
शादी हो गई, दहेज दिए, फिर भी प्रताड़ित हो रहे हैं। खैर हुआ, खैर मनाइए इस बेटी का जो वक्त रहते सावधान हो गई। नहीं तो क्या होता? नहीं तो जान से भी जा सकती है ना, जान से जा प्लान था उस सब का, तब ना साइड किया है। कहीं ना कहीं कारण है, नहीं कारण रहता ना तो वो लोग आता नहीं। हिम्मत ही नहीं हो रहा जो मेरे दरवाजे पे आएगा, हिम्मत ही नहीं हो रहा है, गलत है, इसलिए साइड किया। जो क्लेम लगा करके इसको साइड करेंगे, जहाँ है वहाँ तो हम हैं ही है ना, मौज मस्ती तो मना रहे हैं ना। इसमें क्या उम्मीद है आपको? जिसने शादी कराया उसने आपको फंसाया या बचाया? अब तो हम समझ रहे हैं जो फंसाया गया, हम लोगों को विश्वास में हम लोग रह गए, हम लोग की भूल हो गई, लेकिन फंसाया गया। जब जो गांव में रहेगा सबका नेचर जानता है कि किसके परिवार में कैसी है लेडीज, कैसी किसी की माँ है, किसी की बहन है, कौन नहीं जानता है। हम यहाँ, मेरे बारे में कोई नहीं जानता है मोहम्मदी समाज में जो मैं किस तरह की लेडीज हूँ। तो फंसाया गया है, जो लोग झेलते रहे। और जो थोड़ा इज्जत वाले लोग हैं उनको कदम सोच सोच करके चलना पड़ता है। उन लोग के पास तो इज्जत है ही नहीं, है ही नहीं। इज्जत रहता ना तो इस तरह से संबंध में नहीं लाता दरार। और मेरी बेटी को रात में बाँह पकड़ के निकाल करके झूला उला फेंक दी। गरीब की बेटी है, तब तो हम इतना खर्चा किए, गरीब हैं। और तुम अमीर होकर के क्या क्या किया? मेरी बेटी का ना इलाज कराया। हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, अनाज बेच करके फीस जमा करते हैं, ऑनर्स करा रहे हैं। तारीफ ही मेरी होनी चाहिए, तारीफ इनकी होनी चाहिए। बेटी की दहेज दे के शादी करने के बाद भी जो घर से निष्कासित हुई है बेटी, आज उसका कोर्ट में चक्कर लग रहा है न्याय के लिए, और उस बेटी को भी आज ये पढ़ा रही हैं, काबिल तारीफ है। और सीएम खबर आपको ये बात बताने का कष्ट आग्रह कर रही है कि आखिर इस बिहार में हो क्या रहा है। आखिर इन बेटियों को दहेज की बलि कब तक चढ़ाई जाएगी? कब जगेगी सरकार? झूठ मूठ का दहेज बंदी करती है, झूठ मूठ का शराब बंदी करती है, झूठ मूठ का बालू बंदी करती है, झूठ मूठ का ही ये सब बंदी का नाटक होता है। लेकिन एक बिहार में इस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? एक पुलिस प्रशासन कब सजग होगी, कब जागृत होगी? आपका एक कमेंट आवश्यक है।